ब्यूटीफुल सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। अपना नाम जब तब ध्यान बड़ी मेहनत और लगन से कर रहे होंगे। तो चलिए गाइज, आज हम देखने वाले हैं डीएम कैसे खुद फंस गए डीएफ को इस मोह जाल से निकालकर अपने बेपनाह प्यार का फर्ज अदा करते करते। चलिए देखते हैं। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें, प्लीज़ राधा रानी गाइड करें। गाइज, अगर आप मुझसे पर्सनल गाइडेंस या रीडिंग चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपके डीएम से आपका कांटेक्ट हो, आपके डीएम आपसे रियूनियन करें, लेकिन आप समझ नहीं पा रहे हो कि आप कहाँ स्टक हो अपने ट्विन फ्लेम जर्नी में, और आप चाहते हो कि आपको गाइडेंस मिले, आप चाहते हो कि आपके पर्सन की रीडिंग आप मुझसे करवा सकें, तो आप 9520642716 नंबर पर मुझसे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो। आप पूरी तरह से मुझसे गाइडेंस ले सकते हो, अपने क्वेश्चन के आंसर मुझसे जान सकते हो कि आखिर आपकी लाइफ में आप आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहे हो। तो चलिए गाइस, देखते हैं डीएम कैसे खुद फंस जाते हैं अपनी डीएफ को इस मोहजाल से निकालते हुए और अपने प्यार का फर्ज अदा करते करते। 9 ऑफ कप्स, 9 ऑफ सोर्ड्स। गाइस देखिए, बचपन से ही डीएम और डीएफ को किसी से भी अटैच नहीं होने दिया जाता, यानी डीएम और डीएफ को कोई भी प्यार नहीं करता है, ठीक है। डीएम और डीएफ की कोई भी रिस्पेक्ट नहीं करती है। ज़्यादातर लोग इनको कार्मिक के रूप में ही मिलते हैं। अगर इनको कोई प्यार करता भी है तो वो कुछ टाइम का ही होता है, यानी स्वार्थ देखकर इनसे प्यार किया जाता है। इनसे कुछ लेने के लिए प्यार किया जाता है और बदले में इनको साइड कर दिया जाता है जब इनसे इनका स्वार्थ पूरा हो जाता है। इनकी लाइफ में कार्मिक्स भर भर कर होते हैं बचपन से ही, यानी भगवान चाहते हैं, डिवाइन चाहते हैं कि इस कोहिनूर हीरे पर जो ये मेरे बच्चे हैं डीएम और डीएफ, जो मास्टर सोल्स हैं, इन पर किसी की भी नज़र ना पड़े, ये किसी से भी अटैच ना हो जाएं, ये इस मोह माया जाल में फंस ना जाए। इसलिए ही इनको हमेशा रिजेक्ट किया जाता है, हमेशा इनकी बेइज्जती करवाई जाती है, हमेशा इनका अपमान करवाया जाता है और इनको किसी से भी अटैच नहीं होने दिया जाता, इनको किसी से भी प्यार लेने नहीं दिया जाता है। तो किस लिए? ताकि जो डीएफ और डीएम है, जब ये एक दूसरे की लाइफ में आएंगे तो ये एक दूसरे को पाकर सारी दुनिया को भुला बैठे, यानी अपनी जो डीएफ है, डीएफ अपनी सारी एनर्जी डीएम पर झोंक दे, मन तन और प्राणों से अपने डीएम की हो जाए और डीएम को ही अपना खुदा बना ले। जब डीएम इनकी लाइफ में आते हैं तो डीएम को डीएफ पाकर सारी दुनिया को भुला बैठती है और सारी एनर्जी अपने डीएम पर ही झोंक देती है, सारा प्यार अपना डीएम पर ही लुटा बैठती है। अब डीएम पर सारा प्यार लुटा दिया, खुद शून्य हो गई है, खुद जीरो हो गई है, और जो जीरो हो जाता है वहीं पर डिवाइन आते हैं। उसी दिल में, उसी हृदय में डिवाइन अपना साम्राज्य बनाते हैं। उसी दिल में डिवाइन आकर बैठते हैं जो खाली होता है, जो पहले से ही भरा होगा। जिस दिल में लोगों के लिए अटैचमेंट्स पहले ही होंगी, जिसके दिल में पहले से ही लोगों के लिए मोह होगा, जिसमें संसार पहले से ही भरा होगा, तो वहाँ कहाँ जगह होगी डिवाइन को बिठाने की, ठीक है। इसीलिए डीएफ का दिल हमेशा खाली रखा जाता है। डीएफ को किसी से प्यार करने का अधिकार नहीं होता है। इसीलिए डीएफ को ऐसे ऐसे लोग दिए जाते हैं जो डीएम और डीएफ को जो इनको प्यार नहीं करते हैं। चाहकर भी डीएम और डीएफ इनको अपने दिल में नहीं बसाते। अगर बसाते भी हैं तो ये लोग इनको धोखा देकर चले जाते हैं या इनसे लड़ते झगड़ते हैं। लेकिन जब डीएम और डीएफ एक दूसरे की लाइफ में प्रवेश करते हैं और डीएम इस दिल में आकर बैठ जाते हैं डीएफ के, ठीक है, और 100% एनर्जी डीएफ अपने डीएम पर लगा देती है, उसे पाने में खुद राख हो जाती है। अब टाइम आता है डीएम के भी जाने का, यानी अब इस दिल पर कौन आकर बैठेगा? डिवाइन आकर बैठेंगे, ठीक है। अब डीएम को मैसेज मिलते हैं, ये सोल कॉन्ट्रैक्ट के तहत हो रहा होता है कि बेटा अब तुम भी अपने डीएफ के दिल से निकलना होगा, तुम्हें भी डीएफ का हाथ छोड़कर जाना होगा। और ये एक समय ऐसा आ जाता है जब डीएम अपने डीएफ से बहुत ज़्यादा रन करना शुरू कर देते हैं, और रन करते करते और डीएफ चेज करते करते इन्हें थक जाती है, और अब डीएम अपने डीएफ का हाथ छुड़ाकर कार्मिक और थर्ड पार्टी में चले जाते हैं। और जो ये दिल पर डीएफ ने डीएम को स्थान दे रखा था, अपना खुदा बना रखा था, अब डीएफ को इनसे भी चीट करवा दिया जाता है। डीएफ की नज़रों में ये चीटिंग होती है, लेकिन ये पहले ही सोल कॉन्ट्रैक्ट में डीएम और डीएफ करके सोल कॉन्ट्रैक्ट आते हैं। अब इस दिल में
जिस दिल में डीएम बैठे थे डीएफ के, वो भी डीएफ को धोखा दे देते हैं और डीएफ के लिए डीएफ उनको अपने दिल से निकालने पर मजबूर हो जाती है। और बदले में फिर क्या करती है डीएफ, डिवाइन का हाथ थामती है, डिवाइन को पुकारती है दोनों हाथ खड़े करके कि हे नाथ, हे मेरे परमात्मा, कोई भी मेरा अपना नहीं है, कोई भी मेरा इस दुनिया में नहीं है, आप मेरा हाथ थाम लो। यानी डिवाइन डीएफ की पुकार पर, जो कि 100% एनर्जी से डीएफ अपने डिवाइन को पुकारती है, क्योंकि ये एनर्जी 100% इसीलिए डीएम पर लगाई गई थी ताकि इस 100% एनर्जी से डिवाइन को डीएफ पुकारेगी। क्योंकि अगर जरा सा एक अणु का भी कम होगा ना 100% एनर्जी में, तो डिवाइन नहीं आते। जब तक पूरी 100% एनर्जी डिवाइन को पुकारने में नहीं लगती, यानी मन तन और प्राणों से डीएफ अपने डिवाइन को नहीं पुकारेगी, हाथ खड़े नहीं करेगी कि मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, हे प्रभु जी मुझको संभाल लो, मैं बहुत थक गई हूँ, मेरी लाइफ में बहुत दर्द है, अब मैं और दर्द नहीं सह सकती हूँ, क्योंकि जिसको मैंने बेपनाह प्यार किया वो भी मुझको छोड़कर चला गया है। ठीक है, तो अब डिवाइन डीएफ का हाथ थाम लेते हैं। बस यही डीएम को करना था, यही प्यार का फर्ज अपने डीएफ के लिए डीएम को निभाना था कि मैं भले ही कुछ भी सहन करूँ, तुम मुझे कितना भला बुरा कहो, तुम मुझे कितना भी श्राप दे दो, तुम मुझे कितना भी गालियां दो, कुछ भी कहो, लेकिन मैं अपने प्यार का फर्ज अदा करूँगा। और डीएम जो है अपने डीएफ को मोहजाल से निकाल देते हैं, अपने मोहजाल से भी अपना अटैचमेंट भी ख़त्म करवा देते हैं, और दुनियादारी का अटैचमेंट तो डीएफ अपने डीएम को पाते पाते ख़त्म कर ही देती है। तो यानी जो डीएम है, डीएम क्या करते हैं, अपने डीएफ को इस दर्द से, इन दुखों से हमेशा के लिए इस माया संसार के दर्द से बाहर निकाल देते हैं, रेस्क्यू कर देते हैं अपने डीएफ का। लेकिन खुद फंस जाते हैं। खुद कहाँ फंस जाते हैं? थर्ड पार्टी कार्मिक्स में खुद फंस जाते हैं। ये जिस माया जाल से ये अपनी डीएफ को तो निकाल दिया है इन्होंने, रेस्क्यू कर दिया, लेकिन खुद फंस गए हैं। लेकिन डीएम कहते हैं, डीएम सोल कॉन्ट्रैक्ट करके आते हैं कि मैं तो फंस गया, लेकिन कोई नहीं, जब मेरी डीएफ हाई वाइब्रेशन में आएगी, जब मेरी डीएफ डिवाइन से कनेक्ट हो जाएगी, यानी आत्मा परमात्मा का मिलन हो जाएगा, सोल से मर्जिंग हो जाएगी, डिवाइन से मर्जिंग हो जाएगी डीएफ के सोल की, तो मेरी डीएफ मुझको मेरा हाथ पकड़कर मुझे भी खींच लेगी। यानी डीएफ अब अगर झुक रही है किसी के सामने तो इसलिए झुक रही है ताकि उसका उत्थान हो सके। डीएफ कार्मिक्स को, डीएफ दूसरी सोल को झुकती है और हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींच लेती है, डिवाइन के पाथ पर खींच लेती है। और डीएम तो आ ही जाएंगे, क्योंकि जहाँ जहाँ हाफ सोल चलेगी, ठीक है, वहाँ हाफ सोल को चलना ही होगा, क्योंकि दोनों एक ही सोल है, दो सोल है ही नहीं। क्योंकि सेब के अगर आधे आधे हिस्से, एक डीएफ है और एक डीएम है, जो गुण डीएम के अंदर है वही डीएफ के अंदर है, जो डीएफ के अंदर है वही डीएम के अंदर है, दोनों के गुण सेम है। क्योंकि ये ऐसे है जैसे सेब के दो पीस कर दिए जाएं, दोनों के अंदर रत्ती भर भी फर्क नहीं है। जब डीएफ डिवाइन का हाथ थाम लेती है और ऊंचाई पर चढ़ जाती है, डिवाइन का हाथ थाम कर हाई वाइब्रेशन में आ जाती है, तो ये अब लोगों का हाथ पकड़ कर डिवाइन के रास्ते पर डाल रही होती है। बस यही सोल पर्पस डीएफ को करना होता है, डीएफ को सोल पर्पस दे दिया जाता है। बस अब तो डीएम भी आ जाते हैं डीएफ के पीछे पीछे, क्योंकि डीएफ के पीछे पीछे ही डीएम होते हैं, भले ही डीएफ को दिखाई दे ना दिखाई दे, लेकिन डीएम का काम ही होता है अपने डीएफ का रेस्क्यू कर देना, अपने डीएफ को मोह जाल से निकाल कर डिवाइन का हाथ थमा देना। बस यही प्यार का फर्ज अदा करने के लिए डीएम थर्ड पार्टी कार्मिक फंस जाते हैं, लेकिन थर्ड पार्टी कार्मिक से डीएम निकल आते हैं, क्योंकि डीएफ उनकी हाई वाइब्रेशन में पहुंच गई होती है। यही जर्नी है, ठीक है। और डीएम अपने प्यार का फर्ज पूरी तरह से निभाते हैं।